सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव आया है। यानी सैफ के अपार्टमेंट से सीढ़ियों से उतरने वाला शख्स शरीफुल ही है। अब फेस रिकॉग्निशन टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। क्या शरीफुल इस्लाम ही है सैफ अली खान का हमलावर? क्या शरीफुल ने ही किया था सैफ अली खान पर अटैक? क्या हमला कर सीढ़ियों से उतरने वाला शख्स ही शरीफुल इस्लाम है? बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर पुलिस की जांच पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच अब दावा किया जा रहा है कि सैफ के अपार्टमेंट से उतरने वाला शख्स ही गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शरीफुल इस्लाम का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव आया है। सूत्रों के मुताबिक फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट में आरोपी शरीफुल का चेहरा और सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरते हुए जिस शख्स का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ, दोनों एक ही शख्स हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस जिस फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट की बात कर रही है वो आखिर होता कैसे है। न्यूज नेशन ने सीसीटीवी एआई कंपनी के पास जाकर एफआरटी की पूरी प्रक्रिया को समझा और लैब के अंदर आपको दिखाएंगे कि कैसे एफआरटी काम करते हैं। यहाँ देखिए, जिस कैमरे में मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था, दरअसल यही एफआर कैमरा है और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जब घूमते हैं तो उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है। और प्रॉक्सिमिटी कितनी है, सिमिलरिटी यहाँ पे देखिए 88% है, 87% है और यहाँ पर आप देखिए 90%, 86%। अगर एक लेवल से ज़्यादा सिमिलरिटी हो तो उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वही हो सकता है। ख़ास तौर पर किसी अपराधी या आतंकी को पकड़ने के लिए इसी तरह की लाइव फुटेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैमरास क्या स्पेशल होते हैं या किसी भी कैमरास से इसके बारे में पता किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये कि एफआरटी के लिए किस किस तरह के पॉइंटर्स होते हैं और वो पॉइंटर्स किस तरीके से काम करते हैं। दरअसल सीसीटीवी में कैद किसी के चेहरे की पहचान के लिए आरोपी के चेहरे के साथ मिलान किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। अगर सीसीटीवी में 10% तक भी आरोपी की तस्वीर कैद हो जाए तो फेस रिकॉग्निशन आसान हो जाता है। हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास चाहिए, फ्रेम रेट जो होता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और डेप्थ ऑफ फील्ड और लेंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आपको जो पूरे इमेज में बेसिकली 10% आपका फेस आना चाहिए तो आप अच्छी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि छोटा फेस आ रहा है 5%, 3%, तो आइडेंटिफिकेशन उतनी मुश्किल हो जाती है। और फ्रेमिंग का मतलब हुआ कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वो इमेज चेंज हो रही है। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतनी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन बेटर हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लैंग्वेज होती है पाइथन। इस पाइथन के कई मॉडल बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे आधुनिक मॉडल में किसी इंसान के चेहरे के 128 पैरामीटर पर उसे माप करके 3D इमेज बनाई जाती है। इसी के आधार पर फेशियल रिकॉग्निशन संभव होती है। कितने पॉइंट्स होते हैं जिससे आप फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट कर सके? अगर आप इस एलईडी पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करके दिखा। सो बेसिकली अगर हम एक एआई की बात करें जो एडवांस एआई करते हैं उसमें 128 पॉइंट्स होते हैं। बेसिक एआई में 64 पॉइंट्स तक भी होते हैं, बट हम 128 पॉइंट्स पे करते हैं। तो एआई कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यूनिक होती है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल आपकी 2 आइज़ के बीच का डिस्टेंस, आई की पोजीशनिंग, और आपका नोज़ क्या है, नोज़ की आपकी विड्थ कितनी है, उसकी पोजीशन क्या है, आपकी जॉ लाइन हो गई, आपका चिन हो गया। तो ये बायोमेट्रिक डिफरेंट मतलब 128 में आप एक तरह से 3D फ्रेम बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का 3D फ्रेम बना सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली फेस एफआर काम ही ऐसे करता है कि आपकी इमेज आई, उसके बाद से एक टेम्पलेट क्रिएट होता है। वो टेम्पलेट आपका फिर मैच होता है आपके पास जो ऑलरेडी डेटाबेस होते हैं उसके साथ में, जो डेटाबेस होता है उसके साथ में मैच होता है। तो इसी तरीके से एफआर काम करता है। 16 जनवरी की रात हमलावर सैफ के घर पहुंचा था। तब उसका चेहरा वहां के 6ठी फ्लोर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था। जब 19 तारीख को आरोपी शरीफुल गिरफ्तार हुआ तो सवाल उठा कि उसका चेहरा तो सीसीटीवी में दिखे शख्स से मिलता ही नहीं है। शरीफुल के पिता ने भी ऐसा दावा किया था। यहाँ तक कि कुछ वकीलों का भी मानना है कि दोनों शख्स अलग अलग हैं। कहीं पे वो दिखाया था स्टेशन पे, वो खड़ा है ब्लू शर्ट में, टी शर्ट डाले हुए बैग के साथ।
उसमें उसकी मूछें हैं, लेकिन अगर आप 6th फ्लोर की क्लिप में देखोगे तो उसकी मूछें उसमें नहीं है। तो कोई मूछ निकाल सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता है। नकली मूछ वो लगाएगा, दाढ़ी लगाएगा, नकली मूछ लगाई जाएगी, या तो कोई ग्लेस कैप ऐसा कुछ पहन के अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जाएगा। लेकिन वो क्राइम सीन 6th फ्लोर के फुटेज में आप देखोगे तो उसमें मूछ नहीं है, और जो बाहर उन्होंने जो फुटेज निकाला है उसमें वो मूछ है। तो वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है कि कोई मूछ बढ़ा सकता है कि कम कर सकता है। इसके बाद ही मुंबई पुलिस ने आरोपी का फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट कराने का फैसला किया था। इस बीच पुलिस का ये भी दावा है कि चेहरे की पहचान रिपोर्ट के अलावा सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिपोर्ट जैसे तकनीक सबूत हैं, जिससे यह साबित होता है कि गिरफ्तार आरोपी शरीफुल ही असली हमलावर है। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।